नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का पूरा फोकस केरलम पर है। केरलम विधानसभा चुनाव में गांधी परिवार की साख सबसे ज्यादा दांव पर लगी है। गांधी परिवार के लिए केरलम में यूडीएफ की सरकार बनाना अपनी साख को बचाए रखने के लिए उम्मीद है, जिसके चलते ही राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता बंगाल और असम के बजाय केरलम पर अपना ध्यान केंद्रित कर रखे हैं। इसी कड़ी में आज राहुल गांधी केरल के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल का जिक्र किया और कहा कि सार्वजनिक रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से कहा कि मैं चाहूं तो आपका करियर बर्बाद कर सकता हूं। राहुल गांधी ने फिर से कहा है कि पीएम मोदी एक कॉम्प्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर है। सबरीमला मामले का भी जिक्र किया। ट्रंप ट्रेड डील, बीजेपी के नियंत्रण में एलडीएफ सरकार से लेकर कई सारे बयान दिए। तो राहुल गांधी के केरल दौरे को लेकर आज चर्चा करेंगे। साथ ही गांधी परिवार की कानूनी लड़ाई भी बढ़ रही है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज सोनिया गांधी के वोटर लिस्ट विवाद पर सुनवाई की। अब जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। तो वहीं अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में राहुल गांधी की कानूनी लड़ाई बढ़ती जा रही है। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वाकई में चुनाव तो पश्चिम बंगाल में भी है, असम में भी है, लेकिन पूरा फोकस कांग्रेस पार्टी का केरल क्यों है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का नहीं, राहुल गांधी का जी। बेसिकली राहुल गांधी को लगता है कि केरल में अपनी प्रतिष्ठा बचा सकते हैं। प्रियंका वाड्रा असम भेज दी गई हैं, तो वहां तो उनकी बात हो रही है। और पश्चिम बंगाल के चुनाव में कांग्रेस का आधार इतना नीचे गिर चुका है कि किसी को इस बात की संभावना ही नहीं है और कोई सोच भी नहीं सकता कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी। तो इसलिए पश्चिम बंगाल पर इनकी भी नजर नहीं है और कोई इनके ऊपर जिम्मेदारी भी नहीं थोपेगा। लेकिन ये राहुल गांधी के लिए केरल का चुनाव तो महत्वपूर्ण है, इनके ऊपर जिम्मेदारी है। और साथ ही इनके सबसे करीबी नेताओं में से एक केसी वेणुगोपाल केरल की राजनीति में एक्टिव है। सबसे ज्यादा किसी स्टेट से सांसद अगर कांग्रेस को मिलता है तो वो केरल से मिलता है। तो ऐसी स्थिति में इस बार एग्जिस्टेंस की परेशानी कांग्रेस के लिए है, क्योंकि ये लग रहा है कि अगर तीसरी बार एलडीएफ की सरकार बन गई, भारतीय जनता पार्टी थोड़ी मजबूत स्थिति में आ गई, तो यूडीएफ बिखर जाएगा। उसके कांग्रेस के जो सहयोगी पार्टियां हैं वो उसका साथ छोड़कर चली जाएगी। और अभी राहुल गांधी को लगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी एक्टिव है, केरल में भी एक्टिव है, बंगाल में तो सुपर एक्टिव मोड में है, असम में इनको कोई चैलेंज का सामना नहीं करना पड़ सकता। और केरल के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक्टिव है, अगर हमने ज्यादा मेहनत नहीं की तो फिर केरल में भी वही स्थिति होगी। वामपंथी पार्टियां और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, केरल से भी कांग्रेस आउट हो जाएगी। जैसे अभी पश्चिम बंगाल की स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी वर्सेस टीएमसी हो गई, कांग्रेस आउट हो गई। कुछ दिन के अंदर असम में भी वही होगा, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ होगी और दूसरी तरफ एआईयूडीएफ होगा, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी। ये मुस्लिम पार्टी है, इसलिए वो तो बची रहेगी। लेकिन और जो कांग्रेस के नेता हैं, चाहे असम गण परिषद में चले जाएं, बीजेपी में लगातार जा ही रहे हैं, तो ऐसी स्थिति अलग अलग राज्यों में हो गई। और केरल में इनको लगने लगा कि प्रधानमंत्री मोदी रैली करने चले गए, अब हमें भी तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की रैली का मतलब है कि उस क्षेत्र के पूरे समीकरण में से 10-12% वोट इधर से उधर होना। यानी कि जो उनके लिए चुना जाता है कि किस जगह पर रैली करेंगे किसी भी स्टेट में, तो वहां देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना कितनी है। और अगर जीत की संभावना है तो अगर 2-4-5% वोट इधर से उधर करना है, यानी कि फ्लोटिंग वोटर को अपने साथ लाना है, तो केंद्रीय नेतृत्व की जरूरत पड़ेगी। और शीर्ष स्तर पर एक ही व्यक्ति है भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कि वोटर को अट्रैक्ट कर सकते हैं और सब भीड़ भी जुटा सकते हैं, थोड़े बहुत नैरेटिव क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट अगर वोटर साथ में आएगा तो प्रधानमंत्री मोदी के जाने से ज्यादा संभावना बनती है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी पलक्कड़ गए और इनको डर लगने लगा कि वो तो पूरा का पूरा क्षेत्र जो एलडीएफ वर्सेस यूडीएफ हुआ करता था, अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ खिसकता जा रहा है। हालांकि वहां अभी भी कांग्रेस का ही सांसद है, लेकिन खासकर पलक्कड़ विधानसभा क्षेत्र में, जहां से राहुल गांधी के ही
एक इन्हीं के नाम वाले भाई थे, राहुल एम, वही विधायक हुआ करते थे, उनको सस्पेंड करके पार्टी से निकाल दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ कई महिलाओं ने आरोप लगाया कि वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करते हैं और इसलिए राहुल एम को बाहर तो निकाल दिया गया। लेकिन वो जो पूरे माहौल में क्रिएट हो गया है कि देखो ये कांग्रेस की क्या नीति है, कांग्रेस के नेता कैसे हैं, ये महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा किया और वहां एक महिला कैंडिडेट खड़ा कर दिया है, शोभा सुंदरम को। प्रधानमंत्री मोदी प्रचार के लिए पलक्कड़ गए और वहां के 7 असेंबली सेगमेंट को साधने की कोशिश की, जहां पर अभी भी ऐसा नहीं है कि एलडीएफ वर्सेस यूडीएफ में भारतीय जनता पार्टी बहुत पिछड़ी हुई है। लोकसभा में भी तीसरे नंबर की पार्टी रहती है और वोटों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं रहता, यानी भारतीय जनता पार्टी 28-30% वोट लाती है, 32-34% कम्युनिस्ट पार्टी, तो कांग्रेस भी 35% के आसपास वोट लाती है। तो ये पूरा जो समीकरण बना है पलक्कड़ का, और प्रधानमंत्री मोदी की अभी और उन क्षेत्रों में रैली होगी। राहुल गांधी को भी लगने लगा कि एक एक क्षेत्र पर अगर ऐसे ही 14 जिला ही हैं और हिंदू बहुल इलाकों में ही जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से केरल में हिंदुत्व का मुद्दा उठाया है, तो ऐसी स्थितियों में माल्यपुरम की बात छोड़ दे, उन जगहों की बात छोड़ दे जहां मुस्लिम लीग का ज्यादा प्रभाव है, चाहे कासरगोड हो, कोझिकोड हो या फिर माल्यपुरम हो, उसके अलावा जो जहां पर हिंदुओं की जनसंख्या 60% के आसपास है, या फिर क्रिश्चियन वर्सेस मुसलमान चल रहा है, जहां हिंदुत्व के साथ क्रिश्चियनिटी भी शामिल हो जाएगा, उन क्षेत्रों में तो हमारी संभावना और कमजोर हो जाएगी। तो राहुल गांधी भी चल दिए पथनमथिट्टम की ओर, राहुल गांधी भी कोट्टायम की ओर चल दिए, जहां से इन्हीं का सांसद है अंटो अंटोनियो। और अंटो अंटोनियो जिसकी बात राहुल गांधी कह रहे हैं, सबरीमाला गोल्ड थेफ्ट, ये सबरीमाला सोने की चोरी की बात, यह आपकी इज्जत बचाने के लिए यह मामला नहीं उठाया जा रहा है। क्यों तड़पड़ाने लगे थे राहुल गांधी, ये रैली में ही उछल कूद मचाने लगे थे। जब केरल की असेंबली में यह बात उठी थी कि सबरीमाला गोल्ड चोरी का मामला दिल्ली तक पहुंचा है, और यही अंटो अंटोनियो जो कि वहां का सांसद है, वही मीडिएट कर रहा था। वो उसके मुख्य आरोपी को लेकर दिल्ली तक आया, सोनिया गांधी से मुलाकात करवाई, सोनिया गांधी को गिफ्ट दिया गया, और ये सोने जो चोरी किए गए दरवाजे पर लगे हुए गोल्ड प्लेट्स में से, वो सारे सोनों में से कौन सा गिफ्ट सोनिया गांधी तक पहुंचा, जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी जैसे नेता जो कि बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर जो है कांग्रेस के, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनको महीने दिन तक लाइन लगाना पड़ता है। डीके शिव कुमार बेचारे कह रहे हैं बुला लो, तो कहा गया है कि नहीं मई के आसपास हम आपको कॉल करेंगे दिल्ली में। अभी तो कोई शेड्यूल ही नहीं है राहुल गांधी की मुलाकात करने वाली। और केरल से एक छोटा सा नेता जो कि एक सांसद है और कांग्रेस में उसकी कोई बहुत बड़ी अहमियत नहीं है, वो एक व्यक्ति को लेकर आता है, किसको, जो चोरी के मामले में जेल के अंदर गया हुआ था। तो ऐसे स्थितियों में जो केरल में समीकरण बदल रहे हैं आसपास में, और वो समीकरण अभी भारतीय जनता पार्टी का वोट आधार बढ़ा रहा है, कुछ सीटें भी लेकर आएगी। इसके कारण राहुल गांधी को लगने लगा कि अगर कुछ समय और हमारी पार्टी ऐसे ही कमजोर होती रही, सत्ता में अगर पिनराई विजयन या लेफ्ट का कोई भी व्यक्ति रहा, तो फिर भारतीय जनता पार्टी उभर जाएगी, कांग्रेस साफ हो जाएगी पश्चिम बंगाल की तरह। इसलिए दौड़ फांग मचा रहे हैं, ये मोदी के पीछे पीछे रैली करने के लिए गए हैं, लेकिन वहां पर रैली से ज्यादा इनको अपनी गुटबाजी को बचाना है, जो कि राहुल गांधी के बस में नहीं है। लेकिन कानूनी लड़ाई में कैसे फंस गए हैं, अमित शाह से जुड़ा मसला भी है, साथ ही सोनिया गांधी का जो वोटर लिस्ट विवाद था उसको लेकर भी आज कोर्ट में सुनवाई हुई है, क्या कुछ हुआ है इसमें? देखिए, माँ बेटा दोनों है, नागरिकता दोनों की फंसी हुई है, जो स्थिति दिख रही है। सोनिया गांधी का मामला जिस पर सुनवाई हुई, और सीधे तौर पर विकास त्रिपाठी जो कि एक एडवोकेट हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि एक विदेशी नागरिक अगर वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाना चाहे तो उसका आधार क्या हो सकता है, और उसमें भी हाई प्रोफाइल प्रधानमंत्री की बहू, अगर वो एक विदेशी नागरिक है और उसे वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना है तो इसका इस्तेमाल कैसे होगा? उनसे कोई तो डॉक्यूमेंट्स लिया जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट्स लिया जाएगा तो वो डॉक्यूमेंट्स फर्जी ही होगा, क्योंकि अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखा जाए तो उस समय सोनिया गांधी भारत की नागरिक नहीं थी। तो यही आरोप लगाया गया है कि जांच का दायरा बढ़ाया जाए, चुनाव आयोग से कहा जाए
कि जितने रिकॉर्ड के अंदर जो 1980 का वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम है, जिसमें वो किस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाई है, वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किया जाए और इसके लिए विस्तृत जांच की जानी चाहिए। क्योंकि सोनिया गांधी कोई ऐसे छिपी हुई व्यक्ति तो थी नहीं जिसके बारे में वोटर लिस्ट में अगर किसी का नाम गलत, दस्तावेज गलत कुछ भी दे दिया गया तो चुनाव अधिकारी को यह पता ही नहीं होगा कि उस गांव के उस घर में रहने वाला व्यक्ति भारत का है, विदेश का है, दूसरे देश का है। यह सोनिया गांधी की बात थी, प्रधानमंत्री के परिवार की। और उस समय तक पूरे विवाद चल रहे थे कि सोनिया गांधी ने शादी के बाद इतने सालों तक नागरिकता क्यों नहीं ली है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग के अधिकारी इस बात को समझ नहीं पाए। इसलिए जो आर्गुमेंट दिया गया विकास त्रिपाठी की तरफ से, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इसकी गहन जांच होनी चाहिए। हम वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इन बातों पर नहीं जाना चाहते, हम डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। अगर इन्होंने बिना डॉक्यूमेंट्स दिए हुए वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया तो गलत किया इन्होंने जानबूझकर। अगर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए डॉक्यूमेंट दिया गया तो फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिया गया, तो पूरी तरह से सोनिया गांधी इसमें फंस चुकी है। अब इनका मामला आ गया है कि अगर ये मामले में, वोटर लिस्ट के मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ फैसला होता है तो इसका मतलब है कि इनके ऊपर सवाल उठेगा कि ये जो अभी सांसद राज्यसभा की बनी हुई है, पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर बनी हुई है, वो दोनों पद इनसे छीन जाएगा। वही स्थिति राहुल गांधी की भी है। ये जो वॉइस सैंपल मांगा गया सुल्तानपुर की कोर्ट ने, कहा कि सारे हमने जितने एविडेंस थे प्रोवाइड कर दिए। विजय मिश्रा इसके पिटिशनर हैं, उन्होंने कहा जितने डॉक्यूमेंट्स थे हमने प्रोवाइड कर दिए। अब हमें चाहिए कि वॉइस सैंपल राहुल गांधी का दे, क्योंकि 2018 का मामला है, उस समय इनके भाषण का डिजिटली सारे एविडेंस हमने दे दिया है। अब कल होकर फैसला की बात आएगी तो उस समय ये लोग क्या कहेंगे कि देखिए ये जो वॉइस है मॉर्फ्ड वॉइस है, ये एआई से बनाया हुआ है, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले राहुल गांधी का वॉइस सैंपल लिया जाए, लेबोरेटरी में दोनों को भेजा जाए कि उनके भाषण का और ये मैच करता है कि नहीं, और उसके बाद इसके ऊपर फैसला दिया जाए। राहुल गांधी के वकील ने इस पर ऑब्जेक्शन दायर किया। जब आपको पता है कि आपने ही भाषण दिया, ऑब्जेक्शन डालना ही नहीं चाहिए, आपको सीधे तौर पर वॉइस सैंपल दे देना चाहिए। लेकिन इनको लग रहा है कि अगर हम ऑब्जेक्शन डालेंगे कुछ और दिन मामला टलेगा, क्योंकि इसमें जितने एविडेंस है राहुल गांधी के खिलाफ है, लोअर कोर्ट से तो इनको सजा मिल रही है और उधर नागरिकता के मामले में अब फिर से एक्टिविटी बढ़ गई। 6 अप्रैल तक नोटिस गया है कि 6 अप्रैल को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो सिटीजनशिप विंग है उसके तरफ से सारे रिकॉर्ड राहुल गांधी के जो पुराने हैं वो सारे लाकर दो। और वो एफिडेविट का जिक्र जो विघ्नेश शिशिर ने किया कि देखिए 2004 के चुनाव में इन्होंने जो एफिडेविट दिया था उसमें सीधा लिखा है कि बैकअप प्राइवेट लिमिटेड इनकी कंपनी है और इसके डायरेक्टर ये हैं। वो उसमें इन्होंने रिवील किया था और बैंक अकाउंट भी दिया था, बर्कले बैंक में जो इनका अकाउंट था। तो जब विदेशी बैंक में अकाउंट, विदेशी कंपनी इनके नाम, विदेशी एनुअल रिपोर्ट में, फिर उसके बाद ये जो पूरे साल का फाइनेंशियल रिपोर्ट जाता है, ये सारे रिकॉर्ड में जब ये ब्रिटिश सिटीजन दिखा रहे हैं तो इसका मतलब है सरकार से छिपाया होगा। और सरकार को उस समय क्या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया गया है ये सब कोर्ट में लाना है 6 अप्रैल तक, यानी अप्रैल का महीना। 18 अप्रैल को सोनिया गांधी पर सुनवाई, 6 अप्रैल को राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता, और उसी 6 अप्रैल को संजोग ऐसा है कि अमित शाह के मामले में फिर से सुनवाई होगा। लीगल बैटल तो ऐसा है कि अगर राहुल गांधी के इन सारे मामलों को एक साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेज दिया जाए तो फिर ये जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे, जो स्थिति इनके खिलाफ चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो केरल के दौरे पर रहे आज राहुल गांधी, पर राहुल गांधी के बयानों में उनकी बौखलाहट भी साफ साफ देखी जा रही है। तो वहीं कानूनी लड़ाई भी बड़ी होती जा रही है। सोनिया गांधी को लेकर सवाल उठता है कि बिना भारतीय नागरिक बने किसी विदेशी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में कैसे आ गया है। हर सुनवाई में मामला सोनिया गांधी के लिए उलझता जा रहा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों ही नागरिकता के मसले में फंसे हैं। वहीं अमित शाह से जुड़ा मानहानि का मामला भी राहुल गांधी के खिलाफ है, जिससे बड़ी मुसीबत में राहुल गांधी फंसते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।